बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 सीक्वेंस एंड सीरीज को सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को हमने फाइंड आउट करना है। बिफोर वी डू इट, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अरिथमेटिक सीक्वेंस से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपका सीक्वेंस जैसे 5, 10, 15, 20 यानी एक सेम नंबर के डिफरेंस से अगर एक्सीड कर रहा हो, जैसे इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे देखें 10, 20, 30, 40, आप देखें 10 के डिफरेंस से हमारे पास ये सीक्वेंस आगे एक्सीड कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आपका थ्रू आउट सेम होता है। कॉमन डिफरेंस से मुराद, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, यानी A2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैं माइनस कर दूं, यानी A2 माइनस A1 कर दूं, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और ये 5 आएगा। 10 में से 5 माइनस करें। इसी तरह अगर मैं A3 में से A2 माइनस करूंगा तो 5 आएगा, A4 में से A3 माइनस करूंगा तो 5 आएगा। इन सब को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हो तो टर्म फाइंड करने में आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप याद रखें। an is equal to a1 plus n minus 1d। इसको आपने मद्देनजर लाजमी रखना होता है। इसमें an कहते हैं nth टर्म को, यानी इट कुड बी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 100th टर्म, ये कोई भी टर्म हो सकती है सीक्वेंस में। आपके सीक्वेंस में कौन से नंबर पर दी हुई है, सो दैट इट वुड डिसाइड अबाउट दैट। a1 is the first term, n is the total number, जो नंबर दिए हुए आपके पास। d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, जो a2 को a1 में से माइनस करें, a2 में से a1 को माइनस करें, a3 में से a2 को माइनस करें, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास इजीली आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ये 4 टर्म्स हो, 4 डिफरेंट चीजें हो आपके पास, जैसे कॉमन डिफरेंस n, a1, n, तो आप इनमें 3 चीजें अगर आपको पता हो, चौथी चीज को फाइंड करना आपके लिए आसान होता है। फर्ज करो अगर आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी हो तो n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस d, यानी सेकंड टर्म जो होती है वो a1 प्लस d के इक्वल होती है। इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म रखूं तो a1 प्लस 3 माइनस 1 करो, 3 माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2d होता है। तो थर्ड टर्म हमारे पास a1 प्लस 2d आ जाएगा। इसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड करें, यानी यहाँ 4 लगाएं, यहाँ भी 4 लगाएं, तो a1 4 में से 1 माइनस करें, 3 आएगा, 3d। यानी आपकी यहाँ जो भी टर्म होगी d के साथ एक टर्म आपकी प्रीसीड करेगी, पीछे की तरफ जाएगी। अगर 100 होगी ये 99 होगी, अगर 1000 होगी ये 999 होगी। बिल्कुल इसी मेथड से जब हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है यहाँ, तो फर्स्ट 4 टर्म तो हमारे पास दी हुई है 4, सेकंड टर्म कहते हैं a1 प्लस d को, यही वाली चीज। इसी तरह थर्ड टर्म हम कहते हैं a1 प्लस 2d को, ये 3 है, ये से यहाँ प्रीसीड होना चाहिए। a4 कहते हैं a1 प्लस 3d को। अब देखिए आप इनकी वैल्यूज को यहां पुट करें, a1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 4, d हमारे पास 3 दिया है, तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी मेथड से अगर a1 आपके पास 4 दिया हुआ है और d की वैल्यू दी हुई है 3, 3 2s are 6, 4 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 10, यानी आपके पास जो थर्ड टर्म आ गई वो 10 आ गई। इसी तरह जब हम फोर्थ टर्म को फाइंड करेंगे तो वो होगा a1 प्लस 3d के इक्वल। बिल्कुल उसी तरीके से जो भी टर्म यहां लगाएंगे, अगली जो d के साथ एक नंबर, यहां जो टर्म होगी d के साथ एक नंबर हमारी पिछली होगी। तो a1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 4, d हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है 3, 3 3s are 9,
जब 4 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4, 7, 10, 13 ये हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। A1 दिया हुआ है 7, D दिया हुआ है 5। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। यानी फर्स्ट टर्म तो खैर आपके पास 7 दी हुई है। सेकंड टर्म जो होती है वो A1 प्लस D के इक्वल होगी है। थर्ड टर्म जो होगी वो A1 प्लस 2D के इक्वल होगी। फोर्थ टर्म जो होगी वो A1 प्लस 3D के इक्वल होगी। वही बातें जो मैं आपको बताता रहा, यहां जो भी होगा वहां, अगर यहाँ 2 है यहाँ एक पीछे 1 रखेंगे, यहाँ 3 है एक पीछे 2 रखेंगे, 4 है तो यहाँ एक पीछे 3 रखेंगे। बाकी आपका इसी तरह A1 हमारे पास 7 है, D की वैल्यू 5 है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 12। इसी मेथड से आप यहां आए, A1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 7, D की वैल्यू दी हुई है 5, 5 2 ज़र होता है 10, तो ये आ जाएगा 17। तो A3 हमारे पास आ गया स्टूडेंट 17। इसी तरह A4 करेंगे, A1 क्या हमारे पास 7, D की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, 5 3 ज़र 15 आ गया, 15 और 7 हो जाएगा हमारे पास 22। तो हमारे पास A4 आ जाएगा 22। इसी तरीके से जब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, देखिए ये बहुत आसान सा था, मुश्किल नहीं है, यहां भी ऐसे ही है। A1 दिया हुआ है हमारे पास 6, A2 क्या होता है A1 प्लस D के इक्वल होता है। A1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 और D हमारे पास हो जाएगा -2, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो A2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 4, ये आ जाएगी। जब हम A3 फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो A3 होता है A1 प्लस 2D के इक्वल। A1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 6, 2D हमारे पास क्या दिया हुआ है -2, 2 2 ज़र हो जाएगा 4, -4 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 2, A3 हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह हम लास्ट टर्म फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। A4 होगा स्टूडेंट्स जैसा आपको बताया गया A1 प्लस 3D हो जाएगा। A1 क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 6, D हमारे पास दिया हुआ है -2, 2 3 ज़र 6, -6 आ गया, तो ये हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स 0। आप देखें सीक्वेंस क्या है 6 4 2 0, यानी 2 2 के गैप से पीछे आ रहा है हमारा सीक्वेंस। तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। मूव करते हैं इधर, इधर भी A1 हमारे पास 38 दिया हुआ है। A2 की बात आई तो वो A1 प्लस D के इक्वल होगा। A1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 38 और D की वैल्यू -4 दी हुई है, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो ये हमारे पास 34 आ जाएगा, यानी A2 हमारे पास 34 आ गया। अब जब हम A3 फाइंड करेंगे, यहां हम रखेंगे उसी तरह A3 A1 प्लस 2D, तो A1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 38 प्लस 2D हमारे पास क्या दिया हुआ है -4, तो 4 2 ज़र हो जाएगा हमारे पास -8, तो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। आई होप आप समझ रहे होंगे। जब हम A4 फाइंड आउट करेंगे, A4 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स A1 प्लस 3D के। A1 क्या हमारे पास 38 प्लस 3D हमारे पास क्या दिया हुआ है -4, 4 3 ज़र हो गया 12, -12, तो ये हमारे पास आ गया 26। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास 1 2 3 और ये 4 जो है टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। स्टूडेंट्स पार्ट 6 है। A1 दिया हुआ है 3/5, D हमारे पास दिया 1/4। तो A1 जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो A2 मैंने आपको कहा था वो होता है A1 प्लस D के इक्वल। तो स्टूडेंट्स A1 क्या हमारे पास 3/4, जबकि D की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास 1/4। तो अगर मैं इनको एलसीएम लेके ऐड करूं, 4 1 ज़र 4, 1 3 ज़र 3, 4 1 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, तो ये 4/4 आएगा, जो कि अल्टीमेटली हमारा आंसर 1 देगा। तो A2 हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह जब हम A3 फाइंड करेंगे, जो कि होता है A1 प्लस 2D के इक्वल, तो A1 हमारे पास क्या दिया है 3/4 प्लस 2D की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1/4। तो आप इसका भी ले लो एलसीएम, 4 1 ज़र 4, 1 3 ज़र 3,
4 1 जा 4, 1 2 जा 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 5/4, ये आ गया, यानी A3 5/4 आ गया। मैं यहां करूंगा, बल्कि इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे लिख लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको मैं आगे लिख लेता हूं, मैं इसको यहां कर लेता हूं सॉल्व जी। अब A4 हम जब सॉल्व करेंगे, A4 होता है A1 + 3D के इक्वल। A1 क्या हमारे पास 3/4 + 3D हमारे पास दिया हुआ है 1/4। तो स्टूडेंट्स ले ले एलसीएम, 4 आएगा, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 3 और 3 हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 6/4 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो A4 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास सीक्वेंस में 3/4, 1, 5/4 और 3/2 हमारे पास आ जाएगा। मूव करते हैं हम 6 पार्ट की तरफ। यहां भी हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है 3/8, ठीक है। सेकंड टर्म दी है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A1 + D, 1D। A1 क्या दिया हुआ है हमारे पास स्टूडेंट्स 3/8, और जबकि D की वैल्यू दी हुई है 5/8। तो अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 1 जा 8, 1 3 जा 3, और ये 5 आएगा, 8/8। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया, यानी सेकंड टर्म हमारे पास 1 आ गई। थर्ड टर्म किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? A1 + 2D के इक्वल। A1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 3/8 + 2D की वैल्यू दी हुई है 5/8। तो एलसीएम लें तो 8 आएगा, 8 1 जा 8, 1 3 जा 3, 8 1 जा 8, 1 5 2 जा 10 जा 10। तो ये 13/8 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह जब हम फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करेंगे, A4 होगा A1 + 3D के इक्वल। A1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 3/8 + 3D हमारे पास दिया हुआ है 5/8। तो एलसीएम ले लें, 8 आएगा, 3 + 15 यानी 18/8 आ गया। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो ये स्टूडेंट्स 9/4 आ गया। यूं हमारे पास इसकी भी 4 टर्म्स आराम से आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास यहां दी हुई है नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। आमतौर पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये A1 हमारे पास दिया हुआ है 5, A2 दिया हुआ है 9। तो सबसे पहले हम D फाइंड करते हैं, क्योंकि सारी अरिथमेटिक सीक्वेंस दी हुई है। तो D इन दोनों को माइनस करें या इन दोनों को माइनस करें, सेम ही होगा। जैसे मैं 9 में से 5 माइनस करूं तो 4 आएगा मेरे पास। अब ये जो D आया है ना, इसी के वक्फे से आगे सारी चीजें चल रही है। मतलब अगर हम 4 को इसमें से ऐड कर लें, यानी 9 और 13 में तो ऑलरेडी ऐड है, अगर 13 में ऐड करें तो 17 आ जाएगा, 17 में 4 ऐड करें तो 21 आ जाएगा, 21 में 4 ऐड करें तो 25 आ जाएगा। तो हमारे पास ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आराम से आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम यहां भी, क्योंकि ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस पहले बताया हुआ है, तो इन दोनों को माइनस करें या इन दोनों को माइनस करें, इनके डी बिल्कुल सेम होंगे। तो हम डी ले लेते, हमें 3/2 में से 1/2 माइनस करके डी आराम से पता चल जाएगा। इसका ले ले एलसीएम 2 आएगा, 3 - 1, तो ये 2/2 जो कि 1 आएगा। डी की वैल्यू 1 आ गई। 1/2 में 1 ऐड करें तो ये आया, 3/2 में 1 ऐड करें तो 5/2 आया। लेकिन 5/2 में जब 1 ऐड करेंगे, एलसीएम ले 2 आएगा, तो 7/2 आ गया। ये थर्ड टर्म है हमारे पास, सॉरी फोर्थ टर्म है हमारे पास। इसी तरह इस 7/2 में जब 1 ऐड करेंगे, आप एलसीएम वगैरह ले लें, तो ये 9/2 आएगा, जो कि हमारे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। इसी तरह 9/2 में जब 1 लेंगे, ये 11/2 आएगा, जो कि हमारी 6th टर्म आ जाएगी। तो यूं हमारे पास ये 3 नंबर्स जो कि 7/2, 9/2 और 11/2 है, ये आपके सामने आ जाएंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे। यहां भी ऐसे ही है, A1 हमारे पास 11 दिया हुआ है, A2 हमारे पास 14 है। इन दोनों को माइनस करें तो D आ जाएगा, यानी 14 में से 11 माइनस करें 3,
तो स्टूडेंट्स अगर एक पहला 11 है, दूसरा 14 है, 17 है, इस 17 में ये 3 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 23 में 3 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। सो ये 3 नंबर्स हमारे आराम से अरिथमेटिक सीक्वेंस के आ जाएंगे। आई होप इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहां भी ऐसा ही है, आपने इस A2 जो कि -1.4 है और A1 जो कि -5.4 है, इनको माइनस कर दें, यानी D होगा -1.4 में से माइनस करना है -5.4, तो -1.4 प्लस 5.4 करें, आप इनको माइनस करें तो 4 आएगा आपके पास। इसका मतलब हुआ कि इनमें जितना जितना हम आगे ऐड करते जाएंगे वो सीक्वेंस हमारा इसी तरीके से आगे एक्सीड हो रहा है। यानी देखें, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। फोर्थ टर्म क्या होगी, 2.6 में अगर हम 4 ऐड करें जो कि 6.6 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म क्या होगी, जो 6.6 आया था इसमें 4 ऐड कर लें, 10.6 आ जाएगा। और इसी तरह सिक्स्थ और थर्ड यानी इसी रो की अगली 3 टर्म्स में से एक टर्म, क्योंकि उसने 3 टर्म्स बताया हुआ है, तो 10.6 में से जब हम 4 ऐड करेंगे तो 14.6 हमारे पास आ जाएगा। तो यूं हमारे पास इन सब की 3 जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो आराम से आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द 11th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपका ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया है, आपने 11th टर्म को फाइंड आउट करना है। यानी A1 दिया हुआ है जो कि 0.07 है, A2 दिया हुआ है 0.12 और आपने फाइंड करना है 11th टर्म यानी A11। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि A11 को A1 + 10D कह सकते हैं। A1 तो हमारे पास D है, D नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स D फाइंड आउट करेंगे। D का मेथड क्या है कि आप A2 में से A1 को माइनस कर दें, इन दोनों को, यानी 0.12 में से 0.07 माइनस कर दें तो 0.05 आ जाएगा D। ये आ गया। अब चूंकि हमने 11th टर्म फाइंड करनी है, A11 होगा A1 + 10D। A1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 0.07 + 10D हमारे पास दिया है 0.05। तो ये आ गया 0.07, जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 में ये ऐड करें तो 0.57 हमारे पास 11th टर्म के तौर पे आ जाएगा। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है द थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 14। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसकी थर्ड टर्म दी हुई है हमारे पास 14, जबकि 9th टर्म दी हुई है -1, यानी ये 9th टर्म हमारे पास -1 दी है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, यानी A1 फाइंड करना है आपने, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है और लास्ट में आपने A4 को फाइंड करना है। ये मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई टर्म फाइंड करनी हो 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक A1 होना चाहिए और एक D होना चाहिए, और अनलकीली हमारे पास दोनों नहीं दी हुई। तो हम इनकी मदद से, यानी एक इस और इसकी मदद से A1 और D को निकालने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, A3 दिया हुआ है हमारे पास 14 और आपको मैंने 12 बताया कि A3 को आप A1 + 2D कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास। इसी तरीके से A9 हमारे पास दिया हुआ है -1 और A9 को हम कह सकते हैं A1 + 8D जो कि -1 है, ये हमारे पास। अब ये 2 हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है। इन 2 इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने क्या करना है, A1 लेकर आना है और D लेकर आना है। अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो A1 से हमारा जो है ना वो हमारी जान छूट जाएगी, यानी A1 + 2D हमारे पास दिया हुआ है 14 और A1 + 8D दिया हुआ है -1। अगर मैं इनको माइनस कर देता हूं, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास -6D आएगा, तो 14 और 1 हो जाएंगे 15।
सो -6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस हमेशा ऊपर जंप कर जाता है। तो 3 2 6 3 5 15 यानी 5/2 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। बट स्टिल वी आर मिसिंग वन थिंग एंड दैट इज A1। हमारे पास A1 होना चाहिए, तभी ये तमाम वैल्यूज हम फाइंड आउट करने में कामयाब हो सकते। सो हम A1 का क्या करेंगे, इसको या इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, किसी एक में पुट करें A1 आ जाएगा। जैसे ये देखें A1 + 2D हमारे पास 14 दी है। अगर मैं D की वैल्यू को, जो कि मेरे पास -5/2 दी है, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, 2 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, -5 वहां जाके हो जाएगा +5, तो हमारे पास A1 आ जाएगा 19 के। यू मेरे पास A1 की वैल्यू भी आ गई। A1 आ गई, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने, A1 तो आ गई है। A2 फाइंड करेंगे। आपको पता है A2 होता है A1 + D के इक्वल। इसी तरह A3 होगा, A3 तो ऑलरेडी दिया भी हुआ है, ये देखें A3 की वैल्यू हमारे पास नहीं दी, सॉरी, ये A3 की दी है 14। A3 ऑलरेडी हमारे पास दिया भी हुआ है, तो चले A3 तो हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट है। A2 हमारे पास है A1 + D। A1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 19 प्लस D हमारे पास है -5/2। तो स्टूडेंट्स ले लेते हैं एलसीएम। 1 2 2 38 आएगा, 2 1 2 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 33/2, यानी सेकंड टर्म हमारे पास 33/2 आ जाएगी। अब इससे अगली टर्म जो A3 हम फाइंड आउट करेंगे, तो A3 हमारे पास वैसे फाइंड है, ये देखें 14 दी हुई है, लेकिन अगर हम वैसे ही करना चाहे, A3 होता है A1 + 2D, तो A1 हमारे पास आया हुआ है 19 + 2D की वैल्यू हमारे पास आई हुई है ये -5/2, तो 2 और 2 कैंसिल हुए, तो 19 में से 5 माइनस हुआ 14। आपने देखा वही 14 आया जो ऑलरेडी हमें दिया भी हुआ था। अब हमने लास्ट में A4 फाइंड आउट करना है। A4 होता है स्टूडेंट्स A1 + 3D को कहते हैं, यानी जो सी भी टर्म हो, फोर्थ है, यहां D के साथ एक वैल्यू आपने लेस करनी है 3, और इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स A1 हमारे पास दिया हुआ है 19 + 3D हमारे पास दिया है -5/2, तो हमारा 2 एलसीएम आएगा। 1 2 2 38 2 1 2 115, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/2, यानी A4 हमारे पास ये आ गया 23/2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर A17, यानी 17th टर्म हमारे पास -40 दी हुई है, और 28th टर्म हमारे पास जो है वो -73 दी हुई है। तो इन्होंने कहा है कि पहले आप A1 फाइंड करें और D फाइंड करें, और इसके अलावा फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट तो खैर ये, सेकंड फाइंड करनी है, थर्ड फाइंड करनी है, फोर्थ फाइंड करनी है, सो फिफ्थ फाइंड करनी है। सो एक पूरा प्रोजेक्ट आपका यहाँ वेट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, बल्कि बहुत दफा आप मैं बता चुका हूं कि A17 से मुराद है A1 + 16D = -40। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। इसी तरह A28 से मीनिंग होगा A1 + 27D, ये हमारे पास -73 आ गया, एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। हमने इन दो इक्वेशंस को यूज करके सबसे पहले D निकालना है और फिर A1 निकालना है। हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो हम यूं करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, यहां लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16 में से अगर 27 माइनस करें तो -11D आता है। इसी तरह यहां आ जाएगा 73 में से 40 माइनस करें, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आ जाएगा 33।
साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। तो डी हमारा आ रहा है 33 बाई -11। जब -11 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू -3 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली है, यानी जो इनका कॉमन डिफरेंस है दैट इज -3। अब हम यूं करते हैं कि इस डी की वैल्यू को उठाकर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं a1 + 16d = -40, -3 हम यहां डालते हैं -3। तो स्टूडेंट्स -3 16 जार हो जाएगा -48, और ये -40 यहां आ गया। -48 जो कि यहाँ माइनस हो रहा है, जब मैं इसको वहां शिफ्ट करूंगा तो ये वहां जाके +48 हो जाएगा, यानी ये देखें +48। तो A1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 8। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक किस्म का धागा है जो किसी गिरह में से निकल गया है। सो आपके गिरह में से, यानी उस गिरह में से A1 और D दोनों निकल चुके हैं। अब बाकी चीजें फाइंड करना हमारे लिए मसला नहीं रहा, क्योंकि अब हमने A2 A3 A4 A5 फाइंड करना है। A2 आप सबको पता है कि A1 + D के इक्वल होता है। A3 आप सबको पता है A1 + 2D के इक्वल होता है। A4 आप सबको पता है A1 + 3D के इक्वल होता है, यानी ये जो होगा इसमें टर्म वाली एक कम होगी, और फिफ्थ टर्म होगी हमारे पास A1 + 4D के। तो बस आपने इनकी वैल्यूज लगानी है। A1 हमारे पास 8 है, D की वैल्यू -3 दी हुई है। तो 8 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 8 में से 3 या 5 आ जाएगा, तो A2 हमारे पास स्टूडेंट्स 5 आ गया। बिल्कुल स्टूडेंट्स यहां भी ऐसे ही करेंगे। A1 हमारे पास दिया हुआ है 8 + 2D हमारे पास दिया हुआ है -3। 3 2 6 हो गया, A -6 2 आ गया A3, ये आ गया। अब हम चलते हैं A4 पर। ऐसा ही काम यहां भी करेंगे। A4 हमारे पास A1 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास A1 8 है और D -3 है। -3 3 हो जाएगा -9, तो हमारे पास -1 आ गया स्टूडेंट्स A4, तो ये आ गया। A5 भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से फाइंड करेंगे। A5 होगा A1 8 है और D हमारे पास -3 है। 3 4 12 हो गया -12, तो ये हमारे पास -4 आ गया। A5 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास -4। इस तरीके से स्टूडेंट हम ये सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 19। यानी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो फिफ्थ टर्म है वो 19 है हमारे पास, यानी ये। और 11th टर्म जो दी हुई है, 11th टर्म वो 43 दी हुई है। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड 87th टर्म। आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और 87th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, यानी A87 हमने फाइंड आउट करना है। आई होप आप लोगों के लिए इतना मसला अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि A5 होता है स्टूडेंट्स, A5 होता है A1 + 4D के इक्वल। ये 19 आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें। इसी तरह A11 होगा A1 + 10D, और ये 43 हमारे पास दिया हुआ है। तो बिल्कुल जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस करूंगा और मेरे पास D आ जाएगा। फिर D को इन दोनों में से किसी एक में पुट करके मैं A1 फाइंड आउट करूंगा। ये देखिए अगर मैं इनको माइनस करता हूं, माइनस 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 कैंसिल, 10D में से 6D 4D गया तो -6D बचेगा, 43 में से ये -24 बचेगा। तो D की वैल्यू जब हम फाइंड करें -6, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके -6 डिवाइड हो जाएगा, D की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। D हमारे पास 4 आ गया। स्टूडेंट्स इस D की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लें, हमारे पास A1 आ जाएगा। जैसे मैं D की वैल्यू को इसमें पुट करता हूं, A1 + 4D = 19। जिस मर्जी में बेशक इसमें डाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे होते हैं योर आंसर कम्स अप लाइक द सेम आंसर, नॉट लाइक, इनफैक्ट एग्जैक्टली द सेम आंसर। तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 4 हो गया 16 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास A1 आ जाएगा 3। अब A1 ये आया स्टूडेंट्स, D ये आया। हमने ये दो चीजें हमें चाहिए, मैंने कहा ये बिल्कुल A1 तो खैर फाइंड करना था, ये तो हमारे पास आ चुका है 3।
अब बाकी हमारे लिए एक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने धागे, बस एक धागे का गिरा खुला है, बाकी सब खुल जाएंगे। A87 फाइंड करना है। A87 आप सबको पता है A87 होता है A1 प्लस 86D, यानी आपने एक इससे कम लेना है। A1 क्या स्टूडेंट्स 3 प्लस 86D हमारे पास है 4, ये आ गया। तो 3 प्लस 4 6 24, 2 आया, 4 8 32 और 2 34, ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 347 हमारे पास 87th टर्म के तौर पे आ जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6 -2 2 इज 70। यानी वो कह रहा है कि ये सीक्वेंस हमारा चल रहा है और उसके आगे कहीं 70 आ रहा है, यानी इसी सीक्वेंस में आगे कहीं 70 आ रहा है। यानी A1 हमारे पास दिया हुआ है -6 और A2 हमारे पास दिया है -2, A3 हमारे पास 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसी सीक्वेंस को अगर हम चलाते रहे तो कहीं आगे जाकर 70 आ जाएगा। तो बताइए वो 70 कौन सा नंबर है, यानी दूसरा है, तीसरा, जैसा ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा टर्म है, तो 70th कौन सा टर्म होगा? हमें नहीं पता स्टूडेंट्स, हम AN नाम दे देते कि वो ANth नंबर है, सॉरी 70 nth नंबर पे आ रहा है 70। अब इस n को फाइंड करना है कि ये हमें पता चल जाएगा n क्या है। तो फिर अगर फर्स्ट करो ये n 100 है तो A 100 ये 100वां नंबर होगा। अगर ये पता चल जाए 50 तो ये इसका मतलब ये 50वें नंबर पे हमारे पास आ रहा है। सो एक्चुअली हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंपल, आपके पास A1 ये दिया हुआ है, A2 ये दिया हुआ है। A2 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? A2 क्या होता है? A1 प्लस D के इक्वल होता है, ये सबको पता है आपको। A2 की वैल्यू -2 यहां लगा दें, A1 -6 यहां लगा दें, तो स्टूडेंट्स यहां से हम D निकाल सकते हैं। जैसे -6 यहां आके +6 हो जाएगा, सो D की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। चलो D आ गया। अब हमने इस D को यूज करना है, A1 ये A2 ये, हमने एक्चुअली फाइंड करना है N। तो आपको फॉर्मूला पता है कि AN इज इक्वल टू होता है A1 प्लस N-1D, ये यानी ये nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ये nth, सॉरी ये n फाइंड आउट करना है। nth टर्म हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है। AN के स्टूडेंट 70, A1 हमारे पास क्या दिया हुआ है -6, N हमने फाइंड करना है और D हमारे पास 4 था। डियर स्टूडेंट्स, -6 यहां माइनस हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये +6 हो जाएगा, तो बाकी बच गया n-1 × 4। तो 70 में 6 ऐड करेंगे 76 होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको काटे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, यानी 19 आ गया। -1 को यहां ले आए तो +1 हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20, ये 20 आ गई। इसका मतलब है कि इसी टर्म में हम जब 20वीं टर्म देखेंगे दैट इज गोना बी 70, वो हमारे पास 70 आएगी। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। डियर स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5/2 3/2 1/2 इज दिस। यानी अगर ये सीक्वेंस हमारा चलता जाए तो ये हमारे पास कौन से नंबर पे आएगा, यानी हमने n फाइंड करना है। यानी A1 हमारे पास दिया हुआ है 5/2, A2 दिया हुआ है हमारे पास 3/2, और आप सब जानते हैं कि D होता है A2 माइनस A1 को कहा जाता है। वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि A2 को कह सकते हैं A1 प्लस D, तो A1 की वैल्यू डालें D आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो D आ जाए। मैंने जानबूझ के थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की ताकि आपको तमाम बातें पता होनी चाहिए। A2 हमारे पास है 3/2 और A1 दिया हुआ है 5/2। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ रहा है -2/2 जो कि -1 आएगा। तो D की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -1 आ गई।
डी भी आ गया, A1 भी आ गया। तो अब हमने एक्चुअली वो जो टर्म है वो इसी सीक्वेंस में ये आ रही है, यानी हम उसका नाम an रख लेते, जो कि -1/5/2 है। अब हमने n फाइंड करना है, हमने ये बताना है कि अगर ये nth टर्म हो तो ये कौन सा नंबर है, यानी n है। तो फार्मूला आपके सामने है, an इज इक्वल टू होता है a1 प्लस n-1d। ये an क्या स्टूडेंट्स हमारे पास -1/5/2, a1 हमारे पास दिया हुआ है ये 5/2, n-1d हमारे पास दिया हुआ है -1, ये अभी हमने फाइंड किया। ये 5/2 स्टूडेंट्स यहाँ प्लस हो रहा है, जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा n-1 इंटू -1, ये आ गया हमारे पास। एलसीएम ले स्टूडेंट्स, इसका भी 2 आएगा, -1/5 -5 आ गया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, -n+1 आ जाएगा। 1/5 और 5 -1 10 होता है। -1 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, -1 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 -55 आएगा। -n यहाँ आएगा +n और -55 वहां जाएगा तो +55, तो n की वैल्यू आ जाएगी 56। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ 1/a, b, 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है कि अगर ये 1/a, b, c यानी AP में हो, यानी ये एक खास डिफरेंस से चलते जा रहे हो, शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज a माइनस c ओवर 2ac। हमने ये शो करना है कि d की वैल्यू a माइनस c ओवर 2ac है, यानी एक्चुअली 1/a, b, 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये गिवन में दिया हुआ, ये भी गिवन में दिया है। और ये साबित करना है कि कॉमन डिफरेंस जो है ना, ये टू फाइंड, हमने साबित क्या करना है या टू प्रूव ए कॉमन डिफरेंस जो है वो a माइनस सी ओवर 2ac है। ये चीज हमने फाइंड आउट करके हमें बतानी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो इनके डिफरेंसेस सेम आने चाहिए, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास सेम आना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस एक्चुअली होना चाहिए b। सेकंड टर्म होता है ना स्टूडेंट्स, क्या होता है आपके पास, कॉमन डिफरेंस होगा एक्चुअली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करने को कहते हैं। इसी तरह इन दो को माइनस करने को भी कहा जा सकता है, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है स्टूडेंट्स, b, और फर्स्ट टर्म में हमारे पास 1/a ये। सो d की वैल्यू आ गई a और एलसीएम आएगा ab-1, ये हमारे पास आ गया, इसको नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी तरह जब हम कॉमन डिफरेंस यहां करेंगे, a3 क्या है हमारे पास 1/c, a2 है हमारे पास b, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे c आएगा 1 - bc आ गया, तो ये सेकंड कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। हमने ये फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस ये है, ये फाइंड आउट करना है। अगर स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर ले, यानी हम यहां लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। 1 क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू ab-1 ओवर a, और दूसरा है d इज इक्वल टू 1 - bc ओवर c। इनको ऐड कर लेते हैं, dt कितने हो जाएंगे 2d, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ab-1 ओवर a प्लस 1 - bc ओवर c आ जाएगा। जब हम इनको डिवाइड करेंगे 2d इज इक्वल टू, इनका ले लेंगे हम एलसीएम, ac एलसीएम आ जाएगा। a को जब ac को जब a से डिवाइड करेंगे c आंसर आएगा, c ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ab-1 के साथ। इसी तरह जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर a आएगा, a उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - bc से। टू स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, जब वहां हम इसको थ्रो करेंगे ये वहां जाके नीचे उसके मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये 2ac आ गया। c को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा abc, c 1 ज़र c, a को करें a 1 ज़र a और abc आ गया।
ए बी सी, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपका डी इज इक्वल टू है ए माइनस सी, थोड़ी तरतीब से लिख लें, ओवर 2ac। स्टूडेंट्स यही बात हमने प्रूव करनी थी कि कॉमन डिफरेंस हमारा a माइनस सी ओवर 2ac होना चाहिए, और यही हमारी बात प्रूव होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, यानी एक फ्री फॉल के वक्त, यानी फ्री फॉल का मतलब है कोई चीज गिर रही है, फ्रीली गिर रही है। एक स्काई डाइवर गिर रहा है ऊपर से नीचे, वो 16 फीट फर्स्ट सेकंड में गिरता है, यानी फर्स्ट सेकंड में 16 फीट नीचे आता है, सेकंड सेकंड में वो 80 फीट नीचे आता है, थर्ड सेकंड में वो सेकंड सेकंड में 48 फीट आता है, थर्ड में 80 फीट आता है, और इसी रेट से वो नीचे गिर रहा है। रेट तो अभी हम देखते हैं। तो बताएं 8 सेकंड में वो कितना गिरेगा, यानी अगर पहले में वो 16 फीट नीचे आया, दूसरे में 48 फीट नीचे आया, थर्ड में 80 यानी 80 फीट नीचे आया, तो 8वें में वो कितना नीचे आ चुका होगा। यानी एक्चुअली A1 हमारे पास दिया हुआ है 16 फीट, A2 दिया हुआ है 48 फीट, और इसी तरीके से A3 दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 80 फीट। ठीक है, हम जब D फाइंड करेंगे, D कहते हैं A2 माइनस A1 को, बल्कि A3 माइनस A2 को भी कहा जाता है। आप मेक श्योर कर ले क्या ये अर्थमेटिकली नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा। अर्थमेटिकली हमें कैसे पता चलेगा, जब A2 में से A1 जो माइनस करे वही आंसर A3 में से A2 भी होगा। A2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 48 माइनस 16, इसी तरह A3 हमारे पास 80 माइनस 48। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 32 इज इक्वल, यानी हमारे पास D की वैल्यू 32 आ गई। इसका मतलब है अर्थमेटिकली नीचे आ रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों बराबर है हमारे पास, ये अर्थमेटिकली नीचे आ रहा है। सो D हमारे पास दिया, A1 हमारे पास दिया, तो बस हमने 8 सेकंड पे यानी A8 फाइंड करना है, सिंपल। तो A8 आपको मैंने बताया हुआ है, A8 होता है A1 प्लस 7D के इक्वल। A1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 16, D हमारे पास दिया हुआ है 32, तो 16 प्लस 224, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यस, तो इसको इसमें ऐड करें 240 आ जाएगा। तो A8 यानी 8वें सेकंड में वो 240 यानी 240 फीट नीचे आ जाएगा, 240 फीट नीचे आ चुका होगा। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ₹1000 इज सेव्ड, अगर 1000 रुपया सेव करें हम अगस्त 1 अगस्त को, 3000 हम सेव करें अगस्त 2 को, 5000 सेव करें अगस्त 3 में, यानी A1 यानी 1 इज फॉर मंथ, 1 फर्स्ट मंथ में हम सेव करते हैं ₹1000, और सेकंड मंथ में हम ₹3000 सेव करते हैं। पहले तो हमने ये पता चलाना है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, पहले हमारी ड्यूटी ये, फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ₹5000 थर्ड मंथ में। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा, A2 में से A1 माइनस करें या A3 में से A2 माइनस करें, ये आंसर्स हमारे इक्वल आने चाहिए। A2 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 3000, A1 क्या है हमारे पास 1000, इसी तरीके से A3 है 5000 और A2 है हमारे पास 3000। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये भी 2000 आया, ये भी 2000, इसका मतलब है वाकई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिलसिला चल रहा है, जिसमें D हमारे पास 2000 है। अब हम चलेंगे, उसने कहा है हाउ मच इज सेव्ड टिल अगस्त 20, 20 अगस्त तक उसने कितना सेव किया। 20 अगस्त में A20 को 20 अगस्त कहेंगे, ये फाइंड करना है। A20 होगा A1 प्लस 19D। आई होप आप लोगों को अब ये बातें समझ आ गई होंगी। A1 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 1000, और D हमारे पास अभी हमने निकाला था 2000। ये तो 2000 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38000 आ जाएगा। तो 38000 में 1000 ऐड करें तो 39000 हमारे पास रुपीस की फॉर्म में 39000 हो जाएगा, सेव हो जाएगा कब 20th मंथ। आई होप आप लोग समझ गए हो।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांटिंग। एक गार्डनर है, वो ट्रायंगुलर प्लांटिंग कर रहा है, यानी यूं, ये ऐसे ट्रायंगुलर प्लांटिंग कर रहा है, ठीक है, विथ 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, यानी पहली रो में वो 35 प्लांट लगाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 यहां तक जो है वो 35 प्लांट्स हो जाते हैं उसके, ये ठीक है। 31 इन द सेकेंड रो में वो 31 प्लांट लगा रहा है हमारे पास, यस, और थर्ड में 27 प्लांट लगा रहा है, ये ले जी, इसमें 27 प्लांट्स उसने लगा दिए, ये लगा दिया, और इस तरह चलता जा रहा है। यानी फर्स्ट में कितना लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, 35 प्लांट्स, सेकंड में कितना लगा रहा है, 31 प्लांट्स, और थर्ड में लगा रहा है हमारे पास 27 प्लांट्स, यस। ये सबसे पहले तो एज यूजुअल हमने ये ढूंढना है कि ये सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है नहीं चल रहा, यानी क्या इनके d इक्वल है, यानी d कैसे पता चलेगा, a2 में से a1 माइनस करें, वो इक्वल होना चाहिए a3 में से a2 माइनस करें, यानी कंसेक्यूटिव जो नंबर्स है वो उनका माइनस जो है वो d सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। a2 हमारे पास 31 है, ये 35 है, इसी तरीके से ये 27 है, ये हमारे पास 31 है, तो ये भी -4 है, ये भी -4 है, इसका मतलब है d -4 बिल्कुल ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो जी, जब हमें ये पता चल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम बेधड़क उसने कहा है 8th रो में फाइंड करना है, a8 फाइंड आउट करेंगे। a8 होता है a1 + 7d, ये होते हैं, आप सबको ये बातें तो अब समझ आ गई होंगी। A1 क्या हमारे पास 35 प्लांट्स, D हमारे पास दिया हुआ है -4, तो 35 और ये जब 4 7 28 करें तो ये हमारे पास 7 प्लांट आएंगे 8वीं रो में। इसका मतलब अगर हम इसी तरीके से प्रोसीड करें, 35 31 27 4 और कम करें, 23 4 और कम करें, 19 4 और कम करें, 15 4 और कम करें, 11 और 4 और कम करें 7, यानी इसी नंबर हमारे पास 8वें नंबर पे 7 प्लांट्स आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 17। अरिथमेटिक मीन कहते होते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर दिए उसके दरमियान वाला नंबर हमने ढूंढना है, यानी फर्ज करो अगर ये है, एक 4 है, एक 8 है, एक 12 है, अब इन दोनों के दरमियान में ये नंबर है, दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू अरिथमेटिक नंबर्स सीक्वेंस, यानी इन दो अरिथमेटिक सीक्वेंस में यदि ये इसका दरमियान वाला नंबर है, इसका मतलब होगा कि इन दोनों का d और इन दोनों का d सेम है, सो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बनता है, तो इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। वैसे हमें d फाइंड करना हो जनरली तो हम इसको a1 लेते हैं और 4 को, और इसको लेते a3 12, और चूंकि d 4 है हमारे पास तो a2 जब हम फाइंड करेंगे a2 a1 + d होगा, a ये 4 है, ये d 4 है, तो ये हमारे पास d 8 आ जाएगा, यानी ये a2 8 आ जाएगा। ये रहा ये तरीका अभी आपको मैंने कराया, लेकिन मैं बहुत आसान सा एक मेथड बताता हूं। हम इसका नाम रख लेते हैं a और इसका नाम रख लेते हैं b। आपका अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला होता है a + b/2। a क्या हमारे पास 4, b हमारे पास 12/2, यानी 16/2, जो कि हमें 8 देगा। सिंपल, आप दो नंबर्स को ऐड करें और डिवाइड 2 से करें, आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। सो हेयर आप ये लिखें, हेयर a हमारे पास 7 है, b हमारे पास 17 है। जब अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल होगा a + b/2। a हमारे पास 7 है, b 17 है, डिवाइडेड बाय 2, यानी 24/2, दैट इज गोना गिव यू 12। दैट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब इन दो के बीच में हमने अरिथमेटिक मीन बताना है। सो हेयर, यहां आप ये नाम रख लें, हेयर a हमारे पास दिया हुआ है 3 + 3√2, इसी तरह b हमारे पास दिया हुआ है 7 - 3√2।
अर्थमेटिक मीन होता है, आप लोगों ने ये पढ़ भी लिया होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। a हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, प्लस b हमारे पास है 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। डिवाइड करेंगे हम 2 से, ये और ये कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 7 और 3 हो जाएंगे 10, 10 बाई 2 जो कि हमें देगा 5। तो ए एम हमारे पास आ गया 5। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 3 है। A1 दिया हुआ है हमारे पास 7 अंडर रूट 5 और A2 दिया हुआ है अंडर रूट 5। तो जब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये होगा हमारे पास। a क्या स्टूडेंट 7 अंडर रूट 5 और b है, सॉरी स्टूडेंट्स ये a ये b नाम रखें इसका, ये अच्छा। तो इन दोनों को प्लस किया डिवाइड 2 से। अब देखें इन दोनों में से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन आ रहा है, यहां बच जाएगा 7, यहां बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। 7 और 1 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 8। यानी हम यहां लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये अर्थमेटिक मीन आ जाएगा a और b के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। a1 दिया हुआ है 2y प्लस 5 और a1 नहीं बल्कि a कहेंगे। b हमारे पास दिया हुआ है 5y प्लस 3। इसी तरीके से आप अर्थमेटिक मीन निकालें आप, ठीक है, वो क्या होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, a क्या हमारे पास 2y प्लस 5 और b हमारे पास 5y प्लस 3 दिया हुआ है। डिवाइड 2 कर ले, 5y और 2y हो जाएगा 7y, 3 और 5 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। कॉमन तो मुझे नहीं लग रहा कोई निकल रहा है दोनों में से, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक, आई होप आप समझ गए होंगे। आपके आंसर्स में थोड़ा सा ये कि 2 इसके नीचे भी रख लें और 8 के नीचे भी 2, क्योंकि 2 दोनों के नीचे है। 2 4 ज़ा 8 आ गया, तो 7y ओवर 2 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड b इफ 10 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन b एंड 20। यानी b और 20 के बीच में ये 10 अर्थमेटिक मीन हो, तो इस b की वैल्यू फाइंड आउट करें। यानी एक्चुअली a दिया हुआ है b और b दिया हुआ है 20 और अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 10। ये सेट, ये वाला जो अर्थमेटिक मीन दिया ना उसका मैंने ये नाम रख लिया। इन दोनों के दरमियान मेरा इसका नाम a इसका नाम b रख लिया मैंने, यानी इसका नाम a उसका नाम b रख लिया। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2। ये अर्थमेटिक मीन क्या दिया हुआ है हमारे पास 10, a हमारे पास क्या दिया b और b दिया हुआ है 20 बाय 2। 2 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां ले आए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 20, 20 प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा। तो आप b की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। इसका मतलब है ये b हमारे पास 0 है। और देख भी लें, अगर ये 0 हो तो 0 से 10 के बीच में डिस्टेंस 10 का होता है, तो 10 से 20 के बीच में फिर 10 का, यानी एक्चुअली कंसिस्टेंट डिस्टेंस हमारे पास आ रहे हैं, जो कि हमें बताते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर 2 और 13 x और y के बीच में अर्थमेटिक मीन हो। यानी x और y के बीच में 2 और 13 अर्थमेटिक मीन हो, तो हमें x बताना है क्या है और y बताना है क्या है। ये हमें दो चीजें बतानी है। वैसे अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को माइनस करें तो d आ जाता होता है, इन दोनों को माइनस करके d आ जाएगा, लेकिन मैं आसान से तरीके से सॉल्व करता हूं। अब उसने कहा था 2 और 13 जो है वो अर्थमेटिक मीन इन दोनों के बीच में, तो मैंने इन दोनों के बीच में 2 और 13 लिख दिया। देखिए मेरी बात सुनिए जरा, इसको गौर से देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करता हूं तो ये उसका अर्थमेटिक मीन आना चाहिए। यानी इन x 2 13, ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमारे पास 2 है, a हमारे पास x है,
जबकि बी हमारे पास 13 है। ऐसा ही हम पढ़ते हैं कि अतराफ वाली दोनों वैल्यूज ए बी होती है, सेंटर वाली टर्म जो होती है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लगेगा, हमें पता है अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो अरिथमेटिक मीन कितना है 2, a क्या हमारे पास x, b हमारे पास 13/2। 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 13 प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू -9 आ गई हमारे पास। इजी था बिल्कुल। अगर ये सीरीज दी जाए ये वाली आखिरी 3, यानी यहां लिखे इन 2, 13 एंड y, a हमारे पास आ जाएगा 2, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 13 और b आ जाएगा y, ये b है। सो मेथड आपको मैंने बताया था, अरिथमेटिक मीन होता है हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अरिथमेटिक मीन क्या है 13, a क्या हमारे पास 2, b हमारे पास है y डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 13 के साथ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 प्लस y, यह आ जाएगा 26, 2 प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 24। इस मेथड से हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया। वैसे स्टूडेंट्स अगर आप चाहें इन दोनों को माइनस करके d निकाल के a1 फाइंड करें और इस तरीके से हम y को भी फाइंड करें, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहरहाल दिस इज द इजीएस्ट वे टू गो थ्रू। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 17। अब मुझे नाम नहीं पता है कौन से, मैं लेट ले लेता हूं। लेट a1 एंड a2 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 17। 5 और 17 के बीच में a1 और a2 दो अरिथमेटिक मीन्स है, यानी मैं लिखूंगा इस तरह 5 a1 a2 और 17, ये मैंने लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, यहां हम एक काम कर सकते कि हम इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करें, ये a1 आ जाएगा, और इसी मेथड से इन दो को प्लस करके डिवाइड 2 से करो तो a2 आ जाएगा। इस मेथड से भी आप जा सकते हैं, वरना ये a1 ले, ये आप 1 2 3 4 ये a4 ले, और आप इन दो को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमने पुराना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मेथड है उससे कर सकते हैं। a1 हमारे पास दिया हुआ है 5 और a1 2 3 4 a4 दिया हुआ है हमारे पास 17। ये आपका ये a2 है यानी दूसरे नंबर का है, और ये a3 है, थर्ड टर्म है हमारे पास। आप a4 को कह सकते हैं a1 प्लस 3d जो कि हमारे पास 17 आ जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो इसको मैंने नंबर 2 को एक्सपैंड किया, a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 17। अब मैं a1 की वैल्यू इसमें डाल देता हूं 5, 5 प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3d आ जाएगा हमारे पास 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी 12/3 यानी 4 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए अब मुश्किल नहीं है सॉल्व करना, d की वैल्यू 4 है। हम जब इसको फाइंड करेंगे, ये सेकंड टर्म में आ रहा है, सेकंड टर्म में हमारे पास a1, तो सेकंड टर्म आपको पता है किसके इक्वल होती है, a1 प्लस d के इक्वल होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा हुआ है। a1 हमारे पास क्या है 5 और d हमारे पास दिया हुआ है 4। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 4 और 5 को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा 9, तो हमारे पास ये वाली टर्म 9 आ गई। इसी तरह जब हम ये थर्ड टर्म 1 2 3 थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, ये थर्ड टर्म, ये a2 हमारे पास थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, a1 प्लस 2d के इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। तो हम ये कह करते हैं कि आप a1 की जगह पर a1 की वैल्यू लगाएं जो कि 5 है, ये मैंने लगा दी, प्लस 2d की वैल्यू हम लगा लेते हैं ये 4, 4 2s are 8, 8 और 5 हो जाएगा 13। तो थर्ड टर्म जिसका नाम हमने सेकंड अरिथमेटिक मीन रखा था वो ये आ जाएगी। तो यहाँ एक 9 आएगा, यहाँ 13, वरना आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 करके ये लेकर आए, उस तरीके से भी इसको कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -18।
2 और -18 के बीच में हमने 3 अर्थमेटिक मीन्स लिख लिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट A1, A2 एंड A3 आर 3 arithmetic means between 2 and -18। ये आ गया, यानी 2 के बीच में और -18 के बीच में ये 3 अर्थमेटिक मीन्स आ गए। ये फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट, इसको A1 का नाम दें। ये 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ टर्म है जो कि हमारे पास -18 है। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। पहले तो फिफ्थ टर्म देखें, फिफ्थ टर्म जो कि -18 दी है, फिफ्थ टर्म को हम कह सकते हैं A1 + 4D, ये -18 दिया हुआ है हमारे पास। अगर मैं A1 की वैल्यू जो कि 2 है इसमें डाल दूं, 2 + 4D = -18, तो 2 प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा -2, तो 4D -20 के इक्वल आ जाएगा। 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी -5। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम ये फाइंड करेंगे, फिर ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, A1 और D, ये हमें दोनों पता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, यानी A1 हमारे पास A2 दिया हुआ है, इसी तरीके से A2 थर्ड टर्म दी हुई है, यानी A2 हमारे पास थर्ड टर्म है। इसी मेथड से ये देखें, A4 हमारे पास A3 दिया हुआ है, यानी A3 हमारे पास A4 है, ये दिया हुआ है। आई जी A1, A2 होती है सेकंड टर्म, जो क्या होता है A1 + D। A1 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 2, D क्या हमारे पास -5, तो 2 -5 करें तो -3 आएगा। इसका मतलब है पहला अर्थमेटिक मीन -3 आ गया। अब चलते हैं उस पे A2 किसके इक्वल है, A3 के थर्ड टर्म होती है A1 + 2D। A1 क्या है हमारे पास -3 + 2D हमारे पास दिया हुआ है -5, -10 और ये -13 आ गया, तो सेकंड अर्थमेटिक मीन हमारे पास -13 आ गया। थर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको A4 है, A4 का मतलब होता है A1 + 3D। I'm सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ देखें A1 हमारे पास 2 था, ये थोड़ा करेक्ट कर लें, मेरी एक स्टूडेंट उन्होंने हाईलाइट की है मिस्टेक, ये -8 आ रहा है। यहाँ भी A1 हमारे पास 2 है, ये देखें 2, और 3D हमारे पास दिया हुआ है, ये देखें -5, तो 2 -15 -13 आ गया, तो ये थर्ड टर्म हमारे पास -13 आ गई। इस मेथड से स्टूडेंट्स आपने देखा ये 3 अर्थमेटिक मीन जो यहां लगने चाहिए, -3 -8 और -13 था। इसके साथ ही हमारी ये सीक्वेंस सीरीज की दूसरी एक्सरसाइज अपने ख्ताम को पहुंचती है। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।